सो नाउ वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप दैट आपने हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ के 2 पार्ट पहले से देखे होंगे। हमने पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर शिविज्म और वैष्णविज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी थी और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से शिविज्म, वैष्णविज्म, अलवार, नेनार, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों ने वैदिक जैसे ट्रेडिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मान्यताओं को बिलीव नहीं करा था, इवन उनको पूरी तरीके से नकारने की कोशिश करी थी। इवन हमने अलवार्स और नैनार्स के अंदर ये भी देखने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से जो वुमेन्स है उनका रोल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला था, जिनमें से अंडाल और कराई काल अमियार करके जो था ये हमने वैष्णविज्म और शिविज्म के अंदर देखने की कोशिश करी थी। इवन हमने देखा था कि विष्णु और शिव के अवतारों की पूजा के रूप में शिवलिंग के रूप में पूजा करी जा रही है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, अगर हम इतिहासकर्ताओं की बात करें तो ये तो हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने साउथ के अंदर पढ़ा था कि साउथ में शिविज्म और वैष्णविज्म और शिव के अवतारों की पूजा हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये बताया जाता है कि नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत स्टेट emerged and in almost this state Brahmins occupation important place by performing the ritual. It means that अगर हम नॉर्थ की साइड में देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा देखने को मिलते हैं जो पूरे हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं और ब्राह्मण जिन व्यवस्थाओं की शुरुआत करते हैं, जैसी चीज़ों को बोलते हैं कि ये राजा को माननी चाहिए, ये चीज़ें राजा को अपने साम्राज्य में चलाने की ज़रूरत है, तो वही सेम चीज़ राजा जो था अपने साम्राज्य के अंदर चलाया करता था। तो ये सिचुएशन हमने कहाँ देखी, ये सिचुएशन हमने देखी थी नॉर्थ साइड में। लेकिन ऐसे में तो अशोक था, उसके बाद कवन डायनेस्टी थी, शाक डायनेस्टी थी, सुंग डायनेस्टी थी और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी तो थी साथ में क्या कहते हैं आपकी एक और लास्ट में आई थी गुप्ता डायनेस्टी। ये सारी डायनेस्टी नॉर्थ में थी जो ब्राह्मणिकल कल्चर को एक अलग रूप से बना रही थी और उनके अंदर भक्ति मूवमेंट भी चल रहा था अलग अलग लेवल पे। तो इट मीन्स हम एक और अलग तरीके से अलग लेवल देख सकते हैं, सिद्ध योगी और नाथपंथी। मतलब सिद्ध और नाथ जोगी और सिद्ध लोग जो होते हैं ये अलग टाइप के भी भक्ति मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन हमारा अगला सिनेरियो पता ये चल रहा है कि सूफिज़्म का डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिया के अंदर होता है। हम अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये पढ़ने वाले हैं। अब सूफिज़्म का रिलेशन ज़्यादातर लोगों को मुस्लिम से लगता है कि इस्लामिक कल्चर की वजह से सूफिज़्म इंडिया में इवॉल्व हुआ होगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द सूफिज़्म पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि इस्लामिक कल्चर किस टाइप का था, उनके बेसिक पिलर क्या थे और किस तरीके से पूरा का पूरा इस्लाम धर्म जितना भी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक लोग कल्चर फैला हुआ है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, वो किस तरीके से बना, हमें ये भी जानना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो हम सिंपल सी बात है हम फिर जान ही नहीं पाएंगे कि सूफिज़्म इंडिया के अंदर क्यों फैल पाया। ठीक है, तो एक एक करके उसको फिर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर इस्लामिक धर्म के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कभी भी आपको याद रखना हो, कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ते समय आपको एक बेसिक फोकस रखना ये है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले किसी ने सबसे शुरू में अटैक कब करा था और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक कल्चर आया कब था। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1612 के अंदर, 1622 के अंदर और 1600 कह रहा हूँ मैं, सारा एडी है। मतलब कि 0 से हम 612 एडी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 612 एडी के अंदर पैगंबर मोहम्मद को क्या कहते हैं, ये पता चला कि आई एम द रसूल ऑफ द गॉड। और रसूल जो थे उन्होंने अपने आप को रसूल बताया, पैगंबर मोहम्मद ने। याद रखना, प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है। प्रॉफिट मोहम्मद को हम पैगंबर मोहम्मद कहते हैं। मतलब कि जितने भी इस्लामिक धर्म के लोग हैं वो मोहम्मद को सबसे इम्पॉर्टेंट और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानने की कोशिश करते हैं। 1632 में उन्हें मक्का से मदीना, 22 में मक्का से मदीना भेज दिया गया। क्योंकि जब मदीना भेजा गया था तो उस टाइम पीरियड में वो मक्का के अंदर इस धर्म को बता रहे थे कि भाई जो मैसेंजर ऑफ द गॉड मैं हूँ और भगवान ने बताया है कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही होता है
और ऑफ कोर्स इनके फिर बेसिक प्रिंसिपल इसी टाइम पीरियड पे इन्होंने बनाने की शुरुआत करी, और उसके बाद फाइनली 632 एडी में उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद पूरा इस्लाम धर्म जो था वो खलीफाओं के द्वारा चलाया जाता है, और उन खलीफाओं में से फिर आप लोगों को अबू बकर के बारे में पता होगा, अबू बकर, उसके बाद आपको उस्मान के बारे में पता होगा, उस्मान ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर आपको उस्मान के बारे में पता होगा, उस्मान, फिर आपको अली के बारे में पता होगा। अली के बाद इसके 2 सेक्ट बन गए थे, सुन्नी और शिया, ठीक है जी, ऐसे 2 सेक्ट बन गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस्लाम धर्म के अंदर ना वेरिएशंस आते चले गए। क्लास 12th में शिया सुन्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताया भी गया, लेकिन आपको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। यानी कि 622 एडी के अंदर जब उन्होंने मक्का से मदीना उनको भेजा गया, तो यहाँ से ये समझ में आ गया था कि लोग कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को समझ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि यूरोप के बहुत सारे हिस्से में क्रिश्चियनिटी आ गई, लेकिन आप देखोगे सेंट्रल एशिया के अंदर हम देखेंगे, सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर ने अपनी जगह बनानी चालू कर दी। तो सीरिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, अमरेट, ऐसी कंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ के हिस्से के अंदर काफ़ी हद तक जो इस्लामिक कल्चर है वो इवॉल्व हो गया। इसी वजह से बहुत सारे राजाओं ने भी फिर अपने आप को इस्लामिक धर्म का ही पार्ट मानना चालू कर दिया। अब ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भी एक इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाला बंदा था, और उस सिंध जो है 711 एडी के अंदर आ जाता है, और वो गवर्नर बनता है 712 से 715 के टाइम पीरियड तक। अब आप सोचोगे कि यार ये बातें क्यों बताई जा रही है, यहाँ पे तो सिखिज़म, मतलब यहाँ पे तो शिविज़म आई, या सॉरी शिविज़म कह रहा हूँ, सूफिज़म आई नहीं था। सूफिज़म की शुरुआत इस्लामिक कल्चर के लोगों से हुई है, और इसीलिए हमें पहले एनसीईआरटी इस्लामिक कल्चर के बारे में बता रही है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहला बंदा जो अटैक करता है और अपने आप को खलीफा बनाता है सिंध के इलाके का। उसके बाद तुर्क और अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो भारत के अंदर अपनी दिल्ली सल्तनत बनाते हैं, और ये सारे के सारे लोग इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग ही थे, इस्लामिक लॉ को फॉलो करने वाले लोग थे। और आप देखो 15 से 26 तक, 1200 से लेकर 1526 तक 300 सालों तक इन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया। तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो भारत में घुसते चले गए। उसके बाद फिर आप देखोगे 1526 से लेकर लास्ट 1806 तक, इस टाइम पीरियड तक सुल्तान के बाद यहाँ पर आप देखोगे जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो राज करने लगी। तो ऐसे में इतने सालों तक 700-1100 लेके 1806 तक, इससे पहले हमारे इंडिया में शिविज़म, वैष्णविज़म, बुद्धा, जैन, वीर शैव, अलवार्स, नैनार्स, ये सारे लोग थे, पहले से इनका भक्ति मूवमेंट चल रहा था। लेकिन जब ये लोग 1000 सालों से भारत में घुसते चले गए तो इन्होंने भी एक नई तरीके की भक्ति की इवॉल्वमेंट देखी। और इसी वजह से आपको मैं बता रहा हूँ कि इस्लामिक लॉ जो था इतने सालों तक जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लोग थे वो उलामा कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे। सारे मुस्लिम इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे, और उलामा आप कह सकते हैं अलीम का बहुवचन है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं। यह जितने भी कानून बनाए जाते हैं शरिया के अंदर, उन लॉ को बनाने वाले उलामा कम्युनिटी के लोग हैं। शरिया मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला एक कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी हुई परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम थे ना वो पूरी तरीके से शरिया लॉ को मानते थे। शरिया लॉ को बनाने वाले उलामा कम्युनिटी के लोग थे, कुछ भी बदलाव होता था ये लोग करते थे। तो ऐसे में उलामा कम्युनिटी का बहुत बड़ा वर्चस्व जितने भी इस्लामिक लोग थे, जितने भी मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर था। यानी कि मैं कह सकता हूँ अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब सब पे था। लेकिन इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे, इसी ड्यूरेशन में जब तक ये इस्लामिक लॉ को फॉलो करते रहे, मुस्लिम्स लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही। और ऐसे में मुस्लिम लोगों को ज़िम्मी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग इनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। और भारत में जो दूसरे भक्ति मूवमेंट चल रहे थे उनसे टैक्स लिया जाता था। दिस इज़ कॉल्ड द जजिया टैक्स। यानी कि भक्ति मूवमेंट चल रहा था, ऐसा नहीं था कि हम इनके आने की वजह से हमारा जो धर्म संस्कृति जो थी, जो भक्ति काल था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने अपने लोगों की जनसंख्या को बढ़ाने की शुरुआत रखी। अब ऐसे में बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे रूलर भी थे कि इस्लामिक होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ थे,
वो बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे जैन्स, बहुत सारे ज़रोस्ट्रिज्म, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, इन सभी लोगों के लिए धार्मिक संस्थान बनाने के लिए पैसे भी देते थे। यानी कि आप देख सकते हो खंबत का गिरजाघर, हुक्मनामा यानी कि बादशाह का फरमान था कि 1898 के अंदर अकबर ने जारी करा था कि पादरी के लिए गुजरात के अंदर एक चर्च बनना चाहिए। 1606 से लेकर 1662 में औरंगज़ेब ने एक जोगी को पत्र लिखा था जिनका नाम था गुरु अंगद नाथ जीव। इनको 25 रुपये की रकम दी गई थी ताकि ये अपनी पोशाक और ज़रूरतमंदों की मदद कर सके और अपने लिए मंदिर बनवा सके। तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उस समय क्या कहते हैं इस्लामिक लॉ था, लेकिन दूसरे भक्ति काल मूवमेंट चल रहे थे। लेकिन इस्लामिक के होने के बावजूद भी अब नई प्रथा किस तरीके से आई, सूफिज़्म किस तरीके से आया, उसके लिए एनसीईआरटी बताती है अलग तरीके से। पूरे भारत के अंदर जब तक इस्लामिक लॉ था सभी मुसलमान 5 पिलर को फोकस करते थे। पहला 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और डेली सलात यानी कि प्रेयर करना। दूसरा अपने फॉलोवर को बोलना कि नैतिक सिद्धांतों को पहचाने, जैसे चोरी ना करना, सभी के धर्मों का समान समझना, खैरात बांटना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ रमज़ान के टाइम पे रोज़े रखना, उसके साथ साथ जीवन में एक बार मक्का और मदीना विज़िट ज़रूर करना। ये ऐसे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो सभी को मानने पड़ते थे। अब चाहे उनमें से शिया हो या सुन्नी हो, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे अपने लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस अलग अलग करते होंगे, लेकिन ये चीज़ बेसिक ज़रूर मानते हैं। अब एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें काम ही का की हैं तो इन्हें मत पढ़ो, कोई ज़रूरत भी नहीं है। डिस्कशन हम बाद में भी करने वाले हैं, वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे में। तो इसीलिए हम बेसिक फंडामेंटल बात करेंगे कि ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म क्या था, मतलब सूफिज़्म की शुरुआत इसी बीच में कैसे हो गई, जबकि इस्लामिक लॉ तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े मतलब कट्टर लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके धर्म के अंदर एक नई विचारधारा का इवॉल्वमेंट हो, कभी नहीं चाहेंगे वो लोग। तो ऐसे में आप देखोगे सूफ़ी इस्लाम धर्म के धार्मिक सोच वाले लोगों का समूह है। मतलब इस्लाम धर्म में ही है वो लोग, पर धार्मिक सोच उनकी अलग है। वह कुरान की व्याख्या करने की कट्टर परिभाषाओं और विद्वान के तरीक़ों की आलोचना करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या पर जोर दिया। यानी कि उनका मानना ये है, जैसे आप लोग कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर सब कुछ सच लिखा हुआ है, या आप कहते हैं कि मतलब किसी पर्टिकुलर बुक को आपने सच का आधार मान लिया, तो ऐसे में अगर उसे समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, बुराइयाँ फैल रही हैं, तो इट मीन्स दैट उस बुक के अंदर कुछ ना कुछ गलत है। या पुराने ज़माने के अंदर जो लोगों ने लिख दिया है क्या पता वही सच ना हो। इट मीन्स दैट कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी या व्याख्या करी गई थी परिभाषाओं की जो कट्टर परिभाषा नहीं हो सकती, या विद्वान के वो तरीके नहीं हो सकते जो पुराने ज़माने में बन रखे थे या फॉलो हो रखे थे। क्लियर है। अब ऐसी कंडीशन में अगर बन रखे थे या फॉलो हो रखे थे, तो जो नए लोग आए, जो नए यानी कि धार्मिक सोच रखने वाले नए लोग आए इस्लाम के अंदर ही, उन लोगों को सूफ़ी कहा गया। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने हिसाब से करी और बताया कि ये चीज़ें हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो पैगंबर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर सूफ़ी शब्द का मतलब है अन्य विद्वान। इस शब्द की व्युत्पत्ति साफ़ा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है साफ़। यह भी संभव है कि यह शब्द साफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। इट मीन्स दैट इस्लाम से ही निकले हुए सूफ़ी लोग जो कुरान की बातों को, कुरान की कुछ आलोचनाओं को बुरा मानते हैं, कट्टर परिभाषाओं को बुरा मानते हैं, पर वो कुरान को बुरा नहीं मानते हैं, और ना ही पैगंबर मोहम्मद को। पैगंबर मोहम्मद उनके लिए एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। अब ऐसे में ये कुरान की बातों को मानने वाले लोग हैं, तो ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग खानकाह के अंदर रहते थे। सभी टीचर्स के यानी कि सभी पीर के अपने खानकाह हो सकते थे, और प्रेयर करने के लिए लोग इनके पास आया करते थे। तो हर एक टीचर को हम शेख, पीर, मुर्शिद कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि वही लोग हैं जो कुरान की कट्टर परिभाषाओं को नहीं मानते हैं और कुछ विद्वानों के आलोचनाओं के खिलाफ हैं। ठीक है। अब ऐसे में जब शेख, पीर, मुर्शिद जो होते हैं, यानी कि जिन्हें हम जो खानकाह के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों की नामांकित किया और उत्तराधिकारी नियुक्त करा। उन्होंने शिष्यों के साथ साथ
गुरु के बीच आध्यात्मिक आचरण और बातचीत के नियम को भी स्थापित किया। मतलब बहुत सारे खानकाह के अंदर टीचर्स रहते होंगे, उन्होंने अपने चेलों को यानी कि अपने अपने डिसाइपल्स को माना कि मेरा डिसाइपल हो सकता है। अब उनके डिसाइपल क्या करते हैं, उनके डिसाइपल जिन्हें हम मुरीद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उनके डिसाइपल्स को, तो डिसाइपल और उनके जो हेड होते हैं उनके बीच ये रिलेशंस को हम सिलसिला बोलते हैं, और ये सिलसिला एनसीईआरटी के अंदर है। अब जैसे एग्जांपल के लिए गुरु नानक साहब थे, गुरु नानक साहब ने भी एक भक्ति मूवमेंट चालू करा था, और गुरु नानक का साथ देने वाले उनके डिसाइपल जो थे वो दूसरे थे, जैसे कि भाई मर्दाना, वो एक तरीके का गिटार बजाया करते थे और गुरु नानक गाना गाया करते थे, जिससे वो पूरे समाज में एक मैसेज फैलाने का कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में जो खानकाह के अंदर शेख पीर मोहम्मद होते हैं वो भी अपने डिसाइपल को डिसाइड करते हैं कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा मेरे फीलिंग्स को, मेरे रिचुअल्स को आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में फिर बाद में जो शेख पीर मोहम्मद होते हैं वही लोग बाद में जाके क्या कहते हैं, डिसाइपल डिसाइड करते हैं। यही डिसाइपल हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, और इस्लामिक लॉ को मानने वाले कट्टर मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन सूफिज़्म की विचारधारा बस यही है कि कुरान की कट्टर परिभाषाओं को नज़रअंदाज करना और विद्वानों की परिभाषा जो उन्होंने आलोचनाएं करी हैं वो चीज़ों को पूरी तरीके से बोलना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये थोड़ी सी आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको चित्सी सिलसिला का नाम दिया, तो चित्सी जो कहीं से भी आए हुए लोग हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर ना एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, वली एक चीज़ लिखा है, वली। वली मीन्स दैट बहुवचन शब्द है औलिया का, अर्थात ईश्वर का मित्र। यानी कि कहने का मतलब क्या था, कि कहने का मतलब एनसीईआरटी बहुत एक हिडन चीज़ बताने की कोशिश कर रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पैगंबर मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद ये तो पूरे इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, मतलब इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले लोग हैं। अब इनके मरने के बाद उलामा कम्युनिटी जो है, उलामा कम्युनिटी वो पूरी तरीके से क्या कर रही है, वो शरिया लॉ को पास करती है जिसे हम इस्लामिक लॉ कहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक लोग हैं, जितने भी कट्टर इस्लामिक लोग हैं, इंडिया के अंदर उनको मुस्लिम्स कहा जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये सारे लोग इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। पैगंबर मोहम्मद रहे नहीं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की कही हुई बातों को कुरान के अंदर रखा गया। अब कुरान की परिभाषा देखो, आप मैं कोई भी डिफ़ाइन कर सकता है। हर हिस्टोरियंस, हर राइटर, हर विद्वान कुरान की परिभाषा को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, पर कुछ परिभाषाएं जो है लोगों को पसंद नहीं आई होगी। ऐसे में कुरान की न्यू डेफिनेशन या न्यू आइडियोलॉजी जो है लोगों ने अपने हिसाब से बनाने की शुरुआत करी। जब उन्होंने अपने हिसाब से बनाने की शुरुआत करी नई डेफिनेशन, तो ऐसे में आप देखोगे कि इन लोगों को, इस अलग से पंथ को चलने वाले लोगों को वली कहा गया। वली वो लोग होते हैं जो कुरान की डेफिनेशंस को मानते हैं लेकिन कट्टरपन पे बिलीव नहीं करते हैं, और वली लोगों को ही हमने औलिया का उपाधि दिया, औलिया की उपाधि दी। और औलिया कौन है दोस्तों? औलिया ऐसे कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के मित्रों को पैगंबर मोहम्मद के मित्रों को वली कहा जाता है। तो इट मीन्स दैट सूफिज़्म पैगंबर मोहम्मद का ही एक पार्ट है, पर बहुत सारे जो कट्टरपन पे बिलीव करते हैं वो इस तरफ जाते हैं, उलामा कम्युनिटी की तरफ, और जो रियलिटी पे, फैक्ट पे बात करते हैं वो इस तरफ की फीलिंग्स पे जाते हैं। तो एनसीईआरटी औलिया शब्द पे इसलिए फोकस करती है। सूफ़ी जो अल्लाह का नज़दीक होने वाले का दावा देता है, क्योंकि हमें पता है कि खानका में रहने वाला जो मुर्शिद होता है वो मरने के बाद अल्लाह के पास चला जाता है। तो अल्लाह के पास कौन जाएगा? अल्लाह का मित्र जाएगा। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशंस है जो हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे हिंदू धर्म के अंदर जोगी, सिद्ध, नाथ ऐसे लोग होते हैं ना जो हिंदू के प्रति कट्टरपन नहीं है, ऐसे सूफिज़्म के अंदर भी दो टाइप के लोग होते हैं, बासारिया एंड बेसारिया। सूफ़ी वो लोग जिन्होंने खानका छोड़ दिया और पूरी तरीके से वो ब्रह्मचर्य हो चुके हैं, वो अपने आप को बासारिया बोलते हैं। मतलब जिन्होंने खानका को छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को पालन करा, कठोर तपस्या करी, उन्हें बासारिया कहा जाता है। इन लोगों को अलग अलग नाम से कलंदर, मदारिस, मलंग और हैदरिस भी कहा जाता है, वैसे खानका के अंदर नहीं रहते हैं। बेसारिया वो लोग हैं जो नॉर्मल शरिया प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और खानका जैसी प्रथाओं का भी पालन करते हैं। ये लोगों के अलग नाम नहीं है।
तो ये बेसिक सा डिफरेंट है बास आर्य और बेश आर्य के बीच में। अब भारत के अंदर चिश्ती ट्रेडिशन किस तरीके से आया वो मैंने आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति अफ़गानिस्तान से, कोई व्यक्ति चिलानी से, कोई व्यक्ति तर्क से भारत के अंदर आया होगा। भारत के अंदर जैसे ही आया तो उसने कहा कट्टर इस्लाम कुरान की फीलिंग्स को नहीं मानना चाहिए, तो इसलिए उसने एक नया तरीके से अपना सिलसिला चालू करा, अपना सिस्टम चालू करा। सिस्टम जैसे चालू करा तो उसके पास बहुत सारे फॉलोवर्स जुड़ने लग गए और ऑफ कोर्स जो भी ये मुर्शिद हुआ करता होगा, ये मुर्शिद किसी न किसी खानकाह के अंदर रहा करता होगा, खानकाह के अंदर रहा करता होगा और यही खानकाह बाद में जाके दरगाह बना दी गई। तो ये आपको बेसिक सा मानना पड़ेगा। और मुर्शिद जिस घर में रहता होगा उससे विजिटर जो मिलने आते होंगे उनके लिए भी अपने एक रूल्स एंड प्रिंसिपल सेटअप होते होंगे। तो ये थोड़ा सा हम अलग से अगली क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं कितना बचा है, थोड़ा सा बचा, पहले यही समझ लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि खानकाह सेंटर ऑफ सोशल लाइफ है। वो स्मॉल सा रूम था, बहुत बड़ा हॉल था, विजिटर्स वहाँ पे आते थे, प्रेयर करते थे। इन लोगों को शेख कहा जाता था। शेख स्पेशली एक रूम में रहता था, विजिटर से मॉर्निंग और इवनिंग में मिलता था। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे जो हैं चिश्ती सिलसिला के बहुत सारे शेख हैं जो फेमस हुए, बहुत सारे पीर फेमस हुए, बहुत सारे मुर्शिद फेमस हुए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आई हैड अ चांस, में 1235 में जब मर गए थे खानकाह के अंदर तो उनके नाम की दरगाह बनाई गई थी और ये दरगाह अजमेर के अंदर राजस्थान में बनाई गई थी। और खुद जो अकबर था वो यहाँ पे इतनी बार 14 से ज़्यादा बार विज़िट कर चुका था। यहाँ पे सोचो, एक इस्लामिक लॉ मानने वाला व्यक्ति भी यहाँ विज़िट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में है इनकी दरगाह। शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, ये पाकिस्तान में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, आई हैड अ चांस, मैं गया हूँ वहाँ पे। शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, ये भी 13 शक्ल में। ये सारे सूफी संत हुए हैं जिन्होंने भारत में इस्लामी की कट्टर परिभाषाओं को नहीं माना। ठीक है, तो ये था वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, चौथे पार्ट में। तो अभी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।